माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मुंबई के लिए नॉन टेक का जो है पूरा पोर्शन। इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट के साइंस और जनरल साइंस और जो है रीजनिंग और मैथ, ये सभी जो है इस वीडियो में जो है कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो जो है अभी तो ये नॉन टेक है, इसके बाद जो है टेक्निकल के भी जो है हम क्वेश्चन जो है जल्दी ही अपलोड कर देंगे। क्योंकि जो है दोनों अगर एक साथ अपलोड करते तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो चलिए पहले देख लेते हैं नॉन टेक का पार्ट ए, फिर जो है पार्ट बी भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इन्वेंटेड टू आइडिया ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस टू यूज हैप्पीनेस एज अ मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस। कह रहा है कि जो है सबसे पहला जो है कौन सा ऐसा जो है कंट्री था जिसने जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जो ये जो है जिसमें हम जो है मेजर करते हैं अच्छी गवर्नमेंट का या हैप्पीनेस का, तो ये कौन पहले जो है स्टार्ट किया। तो ये जो है सबसे पहले भूटान ने किया था। आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो है इस साल कौन सा स्थान था, पिछली बार कितना था, है ना, कौन सा पोजीशन है ना। तो ये सब आप जब पढ़ते हैं तो इसमें वही है कि इसकी ओरिजिन कौन देश किया। तो ओरिजिन जो है भूटान ने किया था। और जो है अगर हम देखें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, तो इंडिया की जो रैंक है 126वीं रैंक है ना। और अगर 2022 के देखें तो 137 था, तो 137 से सीधे जो है 126 पे आ गए, यानी कि 11 अंक जो है इम्प्रूव हुआ। अगर बात करें कि 2023 के अकॉर्डिंग जो है करंट फर्स्ट पोजीशन कौन है, पहला पोजीशन जो है सबसे हैप्पीनेस्ट कंट्री कौन है, तो है फिनलैंड। और सबसे जो है बॉटम में जो रही एकदम एक तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स के एकदम बॉटम में, तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इज वर्ल्ड लीडर इन अ पॉपुलेशन ऑफ बोविन एनिमल। बोविन एनिमल का मतलब होता है कि डोमेस्टिक एनिमल। तो जो है डोमेस्टिक एनिमल का जो है एक तरह से वर्ल्ड लीडर जो है पॉल्यूशन का और पॉपुलेशन का, वो कौन सा देश संभालता है, तो है दोस्तों इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो है करंट स्पीकर कौन है, तो 2014 में सुमित्रा महाजन थे जब ये पेपर बना था। लेकिन करंट में देखें तो ओम बिरला जी हैं और ये चौथे नंबर के हैं, तो 17वां नंबर है ना। नेक्स्ट है, अगर पूछ दे कि पहला जो है लोकसभा स्पीकर कौन था, तो फर्स्ट जो है 1951 में जीवी मावलंकर थे ना। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन इन अ नेम ऑफ। कह रहे कोई भी एक्शन लेना है गवर्नमेंट और कोई भी एक्शन लेती है तो उसमें जो है मेन जो है किसका सम्मिलित होना जरूरी है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड इन 2016 आईफा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है ना। तो इसमें जो है उसेन बोल्ट को मिला था, है ना, 2016 में। नेक्स्ट है, हु डज और रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के टर्म में, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो है मिस्टर रेड्डी इज रनिंग फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ मिस्टर रेड्डी मेक हिम अ इन जो है इनएलिजिबल कैंडिडेट टू कंटेक्ट इलेक्शन फॉर अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है कौन सा जो है एक तरह से इनएलिजिबल जो है रिक्वायरमेंट थी, जो एक तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो है रेड्डी जो रनर अप रहे। तो इसका ये है कि मिस्टर रेड्डी इज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ कंटूर विच इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश। तो ये जो है एक तरह से नहीं है एलिजिबल। बाकी जो है इसके अलावा जैसे मिस्टर रेड्डी सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना चाहिए, ये है। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें कौन जो है वो क्वालिफाइड हैं। तीसरा पहला जो है मिस्टर रेड्डी हैज़ अ कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल का होना चाहिए मिनिमम, वो भी है ना। ये सब है लेकिन दूसरा वाला नहीं है। नेक्स्ट है, हु रोड द मेडियोवेटल इरा एपिक पोएम पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद मलिक जायसी हैं, है ना। नेक्स्ट है
कि कौन सा जो गवर्नर जनरल था भारत का जिसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल मिला, तो वो जो है अंग्रेज़ों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी हैं, और अगर इंडिया में अगर देखें तो राजा राम मोहन राय, है ना। नेक्स्ट है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ फरवरी, इधर छूट गया दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट को बताना भूल गया कि इस समय जो है वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो है धनखड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है सीधे कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फरवरी 2017, तो फरवरी 2017 में जगदीश सिंह खेयर थे, लेकिन करंट में जो है धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। ये पूछ सकता है करंट में जो है कौन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और जो है ये सारी चीज़ें जितनी भी करंट अफेयर्स की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स वगैरह, है ना। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट गोबी डिजर्ट इज नॉट करेक्ट, तो सबसे पहले गोबी डिजर्ट तो पूछ चुका है कई बार कि गोबी डिजर्ट कहाँ है, तो ये दोस्तों चाइना और मंगोलिया के रीजन में है, ठीक है। और इसके बारे में क्या इनकरेक्ट है वो बता दें कि इट नेवर रेन इन अ गोबी डिजर्ट, कि वहाँ पे कभी रेन नहीं होती, ये गलत है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द जनपथ अवार्ड 1976 फारहर 1965 नोबेल प्रथम प्रतिष्ठवी द फर्स्ट प्रोमिस, एक तरह से तो अनुपमा देवी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें करा है विच ऑफ फॉलोइंग सेवेंथ शेड्यूल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपेरिजन, है ना, तो सेवेंथ शेड्यूल का क्या क्या था, तो उसमें जो है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और जो है एक तरह से करंट जो भी है एक तरह से कंकरेंट लिस्ट जो है, ये तीनों सम्मिलित थे, ठीक है। दोस्तों वीडियो मेरी जो है थोड़ा सा ब्लर है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट है अ फिजिकल बैलेंस इज एग्जांपल ऑफ, फिजिकल बैलेंस किस में होता है, तो लीवर में फिजिकल बैलेंस होता है ना। कह रहा है कि इसमें जो है नॉट एग्जांपल ऑफ बायोमास मटेरियल, इसमें कौन बायोमास मटेरियल का जो है एग्जांपल नहीं है, तो कोयला एक तरह से बायोमास मटेरियल नहीं, इसके अलावा चाहे लकड़ी हो, चाहे एनिमल वेस्ट हो, चाहे कचरा हो, ये सब जो है बायोमास के श्रेणी में आते हैं। कोयला जो है फॉसल फ्यूल है एक तरह से ना। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म पूछा है, तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म ये कई बार आ चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है होम डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो टू टेक ओवर द रिंस ऑफ अ मगध एम्पायर, तो एक तरह से मगध एम्पायर तो जो है एक तरह से टेक ओवर किया था, तो उस समय जो है कौन जो है गद्दी पे था, तो वो जो है धनानंद, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है आईसीसी का जो है चेयरमैन 2017 में कौन था, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उस समय जो है शशांक मनोहर थे, लेकिन करंट में आईसीसी चेयरमैन करंट में कौन है, तो ग्रेग बार जो है बार्कली, है ना। और आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये दुबई में है। इसके अलावा जो बीसीसीआई का पूछा हुआ है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। और इस समय जो बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो जो है रेजर बिनी है, ठीक है, रोजर बिनी, सॉरी। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा कट के आया है कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ विप्रो कंपनी के जो है सीईओ जो है पहले कौन थे और अब कौन है, तो पहले जो है अबिद अली नीमुचवाला थे, लेकिन करंट में जो है ये विप्रो कंपनी के जो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, वो जो है एक तरह से जो है ऋषद प्रेम जी हैं, है ना, ऋषद प्रेम जी, ठीक है। नेक्स्ट एशिया फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट साइकिल हाईवे रन बिटवीन, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो है साइकिल हाईवे जो है चलाया गया, मतलब कि साइकिल चली जो हाईवे के बीच में, वो सबसे जो है लॉन्गेस्ट वो कहाँ पे हुआ था, तो ये दोस्तों
इटावा से आगरा इन उत्तर प्रदेश, इनके बीच में सबसे बड़ी जो है साइकिलिंग जो हाईवे पे चलाई गई थी। नेक्स्ट है इज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है इंडिया में, तो झारखंड झरिया है ना। नेक्स्ट है हु ओन द मेंस फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियन 2017, ऑस्ट्रेलियन जो है टेनिस चैंपियन 2017 का जो है एक तरह से मेन फाइनल कौन जीता, तो रोजर फेडरर जो है ना, ये 2017 की है, करंट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हु एमंग ऑफ फॉलोइंग ऑन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2016, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है विश्वनाथ जो है विश्वेश्वर नंदी जी ने, है ना। हु व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज अ बैटमैन हिटिंग द बॉल, जब बैटमैन जो है बॉल को हिट करता है तो उस केस में जो है कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो उस समय जो है काइनेटिक एनर्जी, गेंद जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज हो जाती है ना, डायरेक्शन बस चेंज होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 17वां जो ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म जो हुई थी टेलीविज़न आर्ट, जिसे बाफ्टा अवार्ड कहते हैं, तो उसमें जो है स्पेशल विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी में कौन सी फिल्म हुई थी, तो द जंगल बुक। ठीक है, अब जो है अब मैथ के लेते हैं। 26 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। 5√5 पे जो है एक्स प्लस 5 घात है इक्वल टू √5 पे 2x+7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस इज, तो सरफेस ऑफ एरिया हेमिस्फेयर इजकल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 8 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई काट लीजिए, 2r स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगी, ये मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2, तो दोस्तों ये दिया है, इसमें जो है ओड फैक्टर सबसे पहले पूछा है, तो ओड फैक्टर हम ले लेंगे। तो ओड फैक्टर क्या है, तो दो जो है इवन है, तो इवन वाले 2 के पावर 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 इवन है। ओड हमारा क्या है 3 और 5 है, तो 3 और 5 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या है फार्मूला फॉर ओड फैक्टर क्या होता है, m+1 गुणे n+1, यानी कि जो संख्या होंगी अगर बढ़ती जाएंगी तो ऐसे ही और भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो m यहाँ पे घाते क्या है 3 है पहले वाले में, तो +1 कर लो, दूसरे में 2 है तो 2 + 1 कर लो, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर विजय रो अ बोट विथ अ स्ट्रीम एट 8 km/h and against the stream at 4 km/h in still water, the rate of rowing in a km/h, कह रहा है कि जो विजय है वो जो है एक तरह से 8 km/h जो है एक तरह से जा रहा है, जब धारा के दिशा में जा रहा है तो 8 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन जब उसके विपरीत आ रहा है तो 4 किलोमीटर आ रहा है, तो शांत जल में जो है उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है ना। तो इसका जो है फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब बोट के जो है इस बोट की स्पीड देखेंगे किसके साथ, जब स्ट्रीम के साथ धारा के साथ चलती है तो x+y होता है। ठीक है, तो जब धारा के साथ चल रही है x+y बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब धारा के अगेंस्ट चलती है तो x-y हो जाता है, तो धारा के अगेंस्ट में कितना क्या हो जाएगा x-y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो 2x बराबर 12 और x बराबर जो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यही 6 की जो वैल्यू आई x की उसको जो है इक्वेशन 1 में रख लीजिए, तो एक में रखते ही आपको जो है y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की मिल गई y की मिल गई, दोनों वैल्यू हो गई। तो आप जानते हो कि बोट का फार्मूला जो होता है निकालने का एक तरह से स्पीड का स्टिल वाटर में, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2। ठीक है,
तो डाउन स्टेप में जो है एक तरह से x माइनस वाई प्लस अप स्टेप में x प्लस वाई, x और y की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, अपन 2 कर दीजिए। ये देखिए 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, दोनों को मिला के 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर 3⁶n माइनस 6�3n डिविजिबल बाई, तो इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आप निकालेंगे। तो इसमें बोथ ए और 2 ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 31वां क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 29, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 of them 23 and the last 3 of them is 42, then the fourth number। तो बहुत ईजी। सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए सातों संख्या का, तो 7 गुणे 29 का करेंगे तो 203 आएगा। अब पहले 3 का कर लीजिए, तो 3 गुणे 23 करेंगे तो 69, और फिर लास्ट के 3 का निकालेंगे तो 3 गुणे 42 यानी कि 126। दोनों को जोड़ दीजिए, जो है छः संख्या का जोड़ दीजिए और टोटल में से घटा दीजिए, तो 203 माइनस जो है 69 प्लस 126 करके जो वैल्यू आएगी उसको घटाएंगे तो 8 निकल के आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट इन अ 10 मैच इज 50 रन, इफ हिज एवरेज स्कोर इन अ फर्स्ट 6 मैच इज 40 रन, फाइंड द एवरेज स्कोर इन अ लास्ट 4 मैच। इसमें भी वही है दोस्तों, पहले 10 मैच का निकाल दीजिए 500 आ जाएगा, फर्स्ट 6 मंथ का निकाल दीजिए तो 6 गुणे 40 कर देंगे 240, लास्ट 4 का निकाल देंगे तो 500 जो है जो एक तरह से लास्ट जो है 40 का निकाल दीजिए तो 6 मैचेज 40, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ अ 4 मैच। तो 4 मैच का निकालना है आपको। तो देखिए 500 माइनस 240 करेंगे तो 260 होगा, और कितने मैच का निकालना है? 4 मैच का। तो पदों का योग मिल गया आपको 260, पदों की संख्या में भी मिल गई 4, तो 260 में से 4 घटा देंगे तो 65 निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है डिसऑनेस्ट सेलर क्लेम टू ट्रेड हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 980 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। कह रहा है कि एक जो है बेईमान जो है दुकानदार है, उसने क्या किया कि वो जो है बता के बेचा कि 1 kg के रेट से जो भी अपना सामान बेचा। ठीक है। लेकिन जो 1 kg वो एक्चुअल में नहीं बेचा, उसने जो है 980 ग्राम ही बेचा, यानी कि 20 ग्राम की उसने क्या कर ली? चोरी कर ली। तो उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ वो बताना है, गेन परसेंट। तो माना हम कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, और माना कि 1000 ग्राम का 1000 रुपया है। ठीक है। 1000 पूरा पूरा लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि एक्चुअल जो है उसने 1000 तो ले लिया, लेकिन दिया कितना? 980 ग्राम। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ उसको? 1000 माइनस 980 यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बस प्रॉफिट परसेंट का वही फार्मूला लगा दीजिए कि 20 अपन जो है सेलिंग प्राइस 900 जो है 980 गुणे 100 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 2.04 रुपीज़, है ना। प्रॉफिट परसेंट बस निकाल दीजिए, 20 रुपये का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2100 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर अ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, है ना, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम प्रिंसिपल फॉर द सेम रेट फॉर अ सेम टाइम पीरियड। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में पूछ रहा है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपन 100। ठीक है। तो इसने सब कुछ दे रखा है, 10% रेट भी दे रखा है, 2 साल टाइम भी दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपको पता करना है। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है चक्रवृद्धि ब्याज से हम निकाल लेंगे कि इसका कितना है। तो कैसे निकलेगा? जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक तरह से इसका फार्मूला होता है P और ब्रैकेट में 1 + R/100 पे n-1 कर लेंगे। ठीक है। तो बस वहीं CI दे रखा है 2100 बराबर जो है प्रिंसिपल अमाउंट को P ही रखिए, और 1 + R की वैल्यू 10 है अपन 100, और जो है टाइम दे रखा है 2,
2 साल तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो p गुणे 11/10 गुणे 11/10 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी जो है एक तरह से 10,000। तो 10,000 गुणे 10 गुणे 2/100 करेंगे तो 2,000 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है। 35, ये देखिए कैसे लगाया हूँ। 35 का क्वेश्चन कर रहा है कि 5 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5 एक्स गुणे एक्स प्लस 2 गुणे 2 इक्वल टू 49। तो एक्स की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, 2 निकल के आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्विमिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन इन अ स्टिल वाटर इज 60 km/h. He swimming upstream for a 20 minutes and then downstream for a 15 minutes. If swimming for a 5 minutes more upstream, he will reach the starting point. Find the speed of current. इसमें धारा की चाल पूछ रहा है ना। तो इसमें बोल देंगे कि जो है सबसे पहले माना धारा की चाल जो है x km/h है। स्पीड ऑफ स्विमिंग इन अप स्ट्रीम तो 6 + x हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में 6 - x होगा, अभी बताया था आपको। तो डिस्टेंस कवर अप स्ट्रीम में जो है डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस कवर किया 25 मिनट में, वो जो है किसके बराबर होगी, डिस्टेंस कवर जो किया डाउन स्ट्रीम में 15 मिनट में, उसी के बराबर होगी। तो बस यहीं रख दीजिए। तो 6 जो है 6 - x और टाइम कितना लिया 25 लिया। तो 25 मिनट को जो है पर हावर में कन्वर्ट करना है तो 25/60 कर दीजिए। और जो धारा की दिशा में 6 + x है और उसमें 15 मिनट लिया, तो यानी 15 को जो है इसमें आप बटा 60 कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा ना, मिनट पर हावर, और सॉरी पर हावर में, है ना। और बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1.5 km/h आएगा, है ना, x की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि एक एग्जाम इन अ एग्जामिनेशन और स्टूडेंट, इसको देख लीजिए एक बार और ध्यान से, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। कन्फ्यूजन वैसे नहीं होनी चाहिए ना। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूज 1 marks for every wrong answer. If the student attempt all 60 questions and score 130 marks, the number of question correct answer. कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन जो है हाल में जो है स्टूडेंट को जो है प्रत्येक करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत आंसर पे जो है 1 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है 60 के 60 क्वेश्चन स्कोर किया और 130 नंबर उसको मिला, तो उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना दोस्तों एग्जाम में। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना नंबर ऑफ क्वेश्चन x हैं, तो 4x माइनस जो है 60 - x हो जाएंगे, इक्वल टू 130 हो जाएगा। यही इक्वेशन बस आपको बनाना है कि ये कैसे आपका मिला। जैसे माना वो x है, ठीक है, तो जो है प्रत्येक अगर करेक्ट आंसर किया तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और माइनस अगर किया तो कितने स्कोर किया 60 में से जो है -x हो जाएगा। ठीक है। यही इक्वेशन बस बैठाना है ना माइंड में, कि जो है जो सही किया वो 4x, और जो है करेक्ट में से ही जो इनकरेक्ट होगा वही तो कटेगा। तो टोटल कितना किया 60 -x कर देंगे तो वो जो है एक तरह से इनकरेक्ट जो है आ जाएगा। और बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 38 निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करें द एवरेज वेट ऑफ 103 नोटबुक इन अ बॉक्स 10.3 kg. व्हेन अ न्यू नोटबुक इज एडेड और द बॉक्स द एवरेज वेट गोज अप 10.4 kg. टेल द वेट ऑफ न्यू बुक। ठीक है। बहुत ही इजी है। जैसे पहले जो है 10 को लेके सॉल्व कीजिए, फिर जो है 10/4 kg को लेके सॉल्व कीजिए, है ना। तो बाकी जो लास्ट में जो आएगा उसमें से इसको घटा दीजिए, तो पॉइंट आपका जो है 20.7 आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है बनी को। ठीक है। ऐसा पीछे ये भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व नहीं किया है, कि जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलॉयस ए कंटेन कॉपर एंड जिंक वाला। ठीक है। नेक्स्ट 40वां देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, द परसेंटेज प्रॉफिट earned by a selling an article is 2076 is equal to percentage loss
incurred by a selling of same article 1524. At what price should be article be sold to can of profit 33.33 सही 1/3। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु को बेचा तो उसने जो है 2076 रुपये का जो है एक तरह से प्रॉफिट मिला, जो बराबर है उसके जो है उसको बेचा तो 1524 रुपये के लॉस प्राइस के। तो कह रहा है कि 33 सही 1/3 लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पे बेचना चाहिए, है ना, एक तरह से। तो इसको सॉल्व कीजिए। माना प्राइस जो है एक्स होगी, तो 2076 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1524, क्योंकि इधर प्रॉफिट है इधर लॉस हुआ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है आपकी निकल जाएगी 18,000, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है 1/3 गुणे 1800 हो जाएगा, और जो है वहीं तिर्यक का गुणा करके ये सब सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे 33 सही 1/3 पे, तो 2400 आ जाएगा इसका, है ना, यानी कि 2400 में उसको बेचना पड़ेगा, जब तभी जो इसको लाभ इतना मिलेगा, ठीक है। सॉल्व किया हूँ, आ जाना चाहिए सर, कोई ऐसा है नहीं। ये जो है एक तरह से ब्रैकेट वाला है, तो बोर्ड मास रूल पे ये लगा दीजिए। 1/2 गुणे 8 सही 9/11 प्लस 6 सही 5/22 और गुणे 2 प्लस 1 सही 5/11। तो सॉल्व करेंगे तो 22 सही 8/11 आएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो है इसकी जो वैल्यू आएगी 30-25 के 30-25 आएगी, और जो एक तरह से किसका स्क्वायर है 55 का स्क्वायर है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि 64 यदि संख्या 164 को 32, है ना, 32 सही 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। क्या कह रहा है, 164 इज डिवाइडेड इन अ रेशियो 32:9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। तो पहली संख्या इसमें क्या है, दे रखा है 32x, माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x। तो दोनों का जो है लेके सॉल्व करेंगे तो 32x प्लस 9x इजकल टू क्या हो जाएगा 164 हो जाएगा। 41x इजकल टू 164 अपन 41 यानी कि 4 आ जाएगी। तो x 32 गुणे 4 करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या जो है 9 गुणे 4 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है एक चीज़ की है, इसने जो है डिवाइड किया है इस रेशियो में, लेकिन हम इसमें जोड़ रहे हैं और लेकिन आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो है डिवाइड अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड के उससे करें 32x/9x इक्वल टू जो है 164 करें तो उससे नहीं आ रहा है, जबकि जोड़ने से तुरंत आ जा रहा है। फिर भी आप देख लीजिएगा 32 आंसर है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट वन रिक्वायर 522 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 600 क्वालिफाई, व्हाट इज़ द कट ऑफ परसेंटेज टर्म। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप हाई स्कूल में नंबर पाते हैं, फिर जो है देखते हैं कि कितना परसेंट आपको मिला, तो सिंपली वैसे ही इसको सॉल्व करना है तो 87 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट विल द इंटरेस्ट अर्न 1980 रुपये इन अ 5 ईयर, और जो है 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आएंगे तो ये फार्मूले कम से कम आपके याद रहेंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो बस CI जो है 792 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ गेन ऑफ 15% एंड लॉस ऑफ 9% इज 768। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम अंडर द कंसिडरेशन हियर। कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है। तो एक तो दोस्तों आप ऑप्शन बेस पे लगा सकते हो, ऑप्शन ले लेके, है ना। अगर नहीं करना है थोड़ा सा आपको मान के चलना पड़ेगा। हम तो इसको ऑप्शन बेस से ही लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ले लेगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन गेन ऑफ 15% एंड लॉस परसेंट की कितनी है 768 रुपये है, ठीक है। माना कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100x मान के चल रहे हैं। तो प्रश्नानुसार जो है 15x प्रॉफिट में है
और माइनस जो लॉस होगा माइनस में लेंगे तो जो है -9x हो जाएगा, ठीक है, 768। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा ये 15x + 9x = 768 हो जाएगा। इस तरह और 32 आ जाएगी, ठीक है। तो 32 आ जाएगी तो x की वैल्यू तो हमने कितना मान के चला था 100x, तो 100 गुणे 32 कर देंगे तो 3200 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि वन मॉर्निंग वैदेही साइकिल्ड फ्रॉम हर हाउस टू हर ऑफिस एट 15 किलोमीटर पर हावर बट ओविंग टू हैवी ट्रैफिक कुड रिटर्न फ्रॉम हर ऑफिस एट 10 किलोमीटर पर हावर। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर अ टू वे ट्रिप। कह रहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात होने के कारण उसे वापस आने में जो गति थी उसे 10 किलोमीटर पर हावर करनी पड़ी। तो दोनों तरफ की यात्रा में औसत गति क्या होगी। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन कुछ भी इसका ज़्यादा टफ नहीं है। तो माना जो है x बराबर 15 किलोमीटर जो आ रहा है, मतलब जो जा रही है ना, अप स्ट्रीम जो जा रही है, y बराबर 10 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड जब इस केस में क्या होता है फार्मूला 2xy अपन x + y, तो 2 × 15 × 10 और 15 + 10 यानी कि 12 निकल के आ जाएगा, है ना। इसमें 2xy अपन x + y हो जाता है, ठीक है। ये x/9/5/y, तो xy के जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो x/9/5/y है ना। तो x की तरफ y को ला दीजिए और जो है बाकी इनको उनके इक्वल कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 9 × 5 यानी कि xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अकॉर्ड इन अ 2 ईयर इफ 800 रुपये इन्वेस्टेड एज अ 10% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो इसमें सब कुछ दे रखा है ना। 800 रुपये को 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। सब कुछ है, आर की वैल्यू है और प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, बस फार्मूले पर रख दीजिए। तो 800 1 + 10 जो है 100 और जो है टाइम दे रखा है 2 और माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो 168 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्यू टू इकोनॉमिक सर्ज अ प्राइस ऑफ एग सडनली रिड्यूस बाय 40%, है ना। द एम्बेडेड अ वुमेन बाय द 64 मोर एग फॉर 50 रुपये, देन द रिड्यूस प्राइस पर डजन इज। कह रहा है कि जो है इकोनॉमिक सर्ज की वजह से जो है अंडे का जो है दाम जो है 40% घट गया। तो एक महिला जो पहले 50 रुपये में जो है अंडा जो भी ले जाती थी उसको 64 जो है अंडे एक्स्ट्रा मिले, है ना। तो उस रिड्यूस प्राइस जो है पर दर्जन कितना घटा, है ना। तो उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर इज अ जो है पैटर्नल अंकल ऑफ पी हु इज द डॉटर ऑफ एन एंड एन इज डॉटर ऑफ जो है इन लॉ ऑफ एम। हाउ इज द आर रिलेटेड टू एम। तो ये रिलेशन देखेंगे तो चाचा भतीजा और जो है एक तरह से माँ बेटी और जो है बहू का बनेगा, बहू दादी का, ये सब इसमें मिक्स होंगे। और लास्ट में जो है आर का देखेंगे तो दादी का जो है एक तरह से बेटा निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें एक सेकंड दोस्तों, मेरी मोबाइल पूरी टूटी हुई है, दिख नहीं रहा है, पूरा रबड़ बंधा हुआ है ना मोबाइल पे, तो थोड़ा सा रबड़ हटा हटा के पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे 8 गुणे जो है 6 बराबर 28 है, ठीक है। वैसे जो है 11 गुणे 5 जो है 96 है। तो 15 गुणे 7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें देखिए 8 गुणे 6 बराबर 28, क्या ऐसा किया कि ये 28 है। तो ये इसने क्या किया दोस्तों, इसमें फार्मूला जो लगा है a गुणे b बराबर a² माइनस b²। तो a गुणे b यानी कि 8 जो है 8
का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 8 उठा 64 और 6 6 के 36 करेंगे माइनस तो 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 11 11 121 और 5 5 पच्चीस 25 तो 121 माइनस 25 करेंगे 96 आएगा। ठीक ऐसे ही 15 15 15 करेंगे तो 225 और 7 7 49 तो 176 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसमें 28 हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है 23 35 और 47। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 23 और 35 में संबंध देखते हैं कैसे बनाया है। तो 4 का गुणा 6 में किया, उसके बाद -1 कर दिया तो 4 6 का 24 -1 यानी कि 23 हो गया। फिर जो है 4 का गुणा 9, 6 के बाद सीधे 9 से कर रहा है, फिर 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 करेगा। ठीक है, तो 6 का गुणा जब 9 में करेगा तो 9 जो है 4 का गुणा 9 में करेगा तो 36 -1 यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 23/25 बन गया। तो अब इसको क्या करना है कि 4 का गुणा आप किस में करेगा, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो 6 के बाद 12, 4 का गुणा 12 में करेगा तो 12 चौक को 48 -1 यानी कि 47 आएगा। फिर इसी रेशो में जो है अब 4 का गुणा जो है 12 के बाद जो है 15 से, क्योंकि 6 3 9 3 12 3 15 15 -1 कर देगा। 4 गुणा 15 -1 करेगा तो 60 -1 यानी कि 59 हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस बनाना है, बहुत ईजी है, इसका सभी का सही हो जाता है, इसमें कुछ वो नहीं है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप सही रहेगी, लड़का लड़के स्टूडेंट और एथलीट, तो ये सभी एक दूसरे के जो है जुड़े हुए हैं। बॉयज़ जो है स्टूडेंट भी हो सकता है, एथलीट्स भी हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि श्याम वॉक 20 मीटर टूवर्ड साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, है ना। ही अगेन टर्न टू हिज जो है लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। हाउ फार द इन जो है विच डायरेक्शन श्याम फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, वही जो है डायरेक्शन का है। कह रहा है कि जो है 10 मीटर जो है एक तरह से साउथ की तरफ चला, उसके बाद जो है वो टर्न लिया जो है लेफ्ट 15 मीटर फिर चला, फिर जो है लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर और चला, और फिर कह रहा है कि फिर उसने जो है राइट टर्न लेकर 10 मीटर और चला। तो कह रहा है कि वह कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 25 मीटर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ बॉय विवेक स्टैंड 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड रवि इज 13 फ्रॉम राइट। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेस, रवि वुड 18th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी बॉयज आर इन अ रो, तो इसमें 30 जो है लड़के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आलोक इज ओल्डर देन मालविका, ज्ञान इज ओल्डर देन मालविका बट यंगर देन आलोक, कमल इज यंगर देन रश्मि एंड मालविका, है ना। तो मालविका इज ओल्डर देन रश्मि, हु एज इज एग्जैक्टली इन अ मिडल ऑफ 5, पाँचों में से सबसे बीच की एज किसके पास है, तो मालविका जो है एकदम बीचों बीच है। ठीक है, इसमें दोस्तों 43 आया है, और कैसे 43 इसमें आंसर आया है ये आपको कमेंट करके बताना है। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। पहले सोचिए कैसे आया है ना, 60 का ए। नेक्स्ट है करेज, जैसे करेज का संबंध दयालुता से है, वैसे क्रूसली का संबंध किससे है, तो जैसे कह रहा जैसे कोई दया दिखाने की साहस किया, वैसे जो है कोई जो है एक तरह से क्रूरता दिखाने का क्या है, डरपोक लोग एक तरह से क्रूर होते हैं, ऐसा कुछ संबंध इसका बन जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 स्टेप ऑफ 3 स्टेटमेंट ईच आर गिवन बिलो, टेक दीज स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे लुक फैक्चुअली ऑब्जर्व, है ना। तो इसमें कह रहा है कि चारों में से कोई एक जो है स्टेटमेंट जो है आपका जो है
करेक्ट है, बाकी जो 3 गलत हैं तो उसे ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तरह से क्या कह रहे हैं, ऑल एप्पल, इसको पढ़िएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने आप ही इसको ये 62 का ए निकल के आ जाएगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। नेक्स्ट है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, और इसमें और क्या जुड़ सकता है, तो टन हो सकता है, कुंटल के बाद टन या मीट्रिक टन, ठीक है। ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है कि 7 फ्रेंड जो है ABCDEFNG जो है एक तरह से एक सर्कल में एक दूसरे की तरफ जो है चेहरा करके बैठे हुए हैं। ई जो है ए का पड़ोसी है, डी जो है जी और एफ के बीच में है, सी जो है एफ के राइट में है ना, जो भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कहेगा कि हु इज सिटिंग ऑफ राइट ऑफ जी, तो राइट के बगल में जी सी बैठा है ना। नेक्स्ट है 9, 17, 31, 57 के बाद क्या आएगा, और 205 लास्ट में दिया है। तो ये सीरीज कैसे बनती जा रही है वो देखिए। 9 के बाद 17 कैसे है, 9 दूना 18 माइनस 1 किया तो 17 है, फिर 17 गुणे 2 किया, 17 दूना 34 माइनस 1, यानी कि जो है सॉरी 17, हाँ 34 माइनस 1 करेंगे तो 33 आना चाहिए, है ना। तो इसमें थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, 33 रहेगा ऐसे करके। फिर 31 जो है 34, 9 दूना 18, 17, 17 दूना 34, 34 माइनस 1 करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी मैंने तो कर तो दिया, लेकिन सीक्वेंस तो गड़बड़ लग रहा है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। वैसे सीक्वेंस यही है 17, 31, 57, और इस बेस पे तो बैठ रहा है अगर हम लेकर चलें तो, ठीक है। 65 का एक बार और रिव्यू देख लेंगे, हम कर लेंगे, एक बार आप भी देख लीजिएगा कैसे इसने किया है। 66 में क्या कह रहे हैं कि मदर एज इज ट्विस हर डॉटर एज, ठीक है। द सन ऑफ ओल्डर देन अ डॉटर बाई 1 ईयर एंड फादर्स 5 ईयर ओल्डर देन अ मदर। इफ सन हैज कंप्लीटेड 18 ईयर फाइंड द फादर एज। इसको जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही आप रखते जाइए तो आपका निकल के आ जाएगा 39 ईयर। इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसमें जो है आपका सिंबल जो है एक तरह से माइनस साइन जो भी है वो इंटरचेंज करके बोला है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। एक जो है ये इसका आने वाली सीरीज क्या है, तो ये विजुअल नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। ये मिरर इमेज है तो इसमें भी उतना विजुअलिटी नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है करें कि ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा जो है एक तरह से इन चारों में से कौन सा नहीं बन सकता, तो जो है रीजन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो है ऑर्गेनाइजेशन में ई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर ई है ना। इसमें कह रहा है नेक्स्ट जो है फेसिंग 3 का क्या हैगा, तो 1 हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। 42 और 33, 46 और 10, 12 और 91, 91 और 25 और 43, इनमें जो है जो अलग है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो 42 और 33 दोनों जो है 6 6 आएंगे, आपस की संख्या को जोड़ेंगे, और 46 को जोड़ेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 अकेले ही वो भी बराबर है। 12 और 91 ये इसमें जो है 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 9 1 10 हो जाएगा। तो ये जो है आपस में बराबर नहीं है। वैसे 5 2 7 बराबर है, 4 प्लस 3 जो है ये भी बराबर है, ठीक है। तो सी वाला वो जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है कि जैसे CXFU का संबंध AZ जो है BY से है, वैसे GYNM का संबंध किससे है। देखिए मैंने ये लगाया है, प्लस 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 2 प्लस 2 प्लस 4 का रखा है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो EAJQ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कारपेट को जैसे FDUSHW कहा गया है, वैसे MOTHER मदर को क्या लिखेंगे, तो इसमें देखिए +3 +3 +3 सब में करते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इसमें जो ओड है अलग है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए IRJQ में क्या है, आई के बाद J और क्यू का इधर वापस आर है ना, ऐसे सब बन रहे हैं, लेकिन बी वाला जो है नहीं बन रहा है, इसलिए वो गलत है ना। इनकरेक्ट इसमें जो है कौन सी स्पेलिंग है, तो एक्सेस मतलब होता है पहुँच, है ना, तो वो सही स्पेलिंग है ACCES। लेकिन एक्सपेल जो है ये गलत है, एक्सपेल अकेले नहीं होता, इसके साथ ED जुड़ जाता है।
तो ये एक्सपेल्ड हो जाएगा, निष्कासित करना। इसके अलावा एक्सेस भी सही है, एक्सेल भी सही है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर हु परसिस्टेंटली स्कोर मी फॉर पुअर स्पेलिंग। इसमें जो है क्या एक तरह से फेज निकल के आएगा, स्कोल्ड की जगह पे क्या आएगा, तो इसमें पुल्ड मी अप, यानी कि मुझे ऊपर उठाया। मेरा जो टीचर है, जो मेरी पुअर स्पेलिंग की वजह से जो है उसको जो है एक तरह से ध्यान न दे के मुझे जो है एक तरह से पुल्ड मी अप किया, है ना। नेक्स्ट इसमें जो है चार जो है आपके अंडरलाइन जो है फेज है ना, फेज हैं, तो इनमें कौन सा गलत है उसको फाइंड आउट करना है। तो यू कैन मी एक्स जो है एक्समम फ्रॉम गेम ओनली वाइल जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग को पूछ रहा है, तो मोस्ट है, मोल्टेन है, मोलेस्ट है और मोलिकूल है। तो इसमें देखिए मोल्टेन की स्पेलिंग क्या लिखा है, MOLTA लिखा है, TAN, लेकिन गलत है वो। मोल्टेन की स्पेलिंग जो है MOLTEN होता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इसमें जो है चार फेजल वर्ड दिया है और इसमें पूछ रहा है जो गलत है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें क्या होगा, इफ़ अंटार्कटिका हैज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, अ वैरायटी ऑफ सी बर्ड आर फाउंड देयर। तो इसमें इफ़ जो है ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब नहीं है, बाकी सब है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसमें जो सिनोनिम आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है सॉरी एक सेकेंड, इसमें जो है वीडियो मुड़ गए, हाँ। इसमें जो है ट्रैंक्विल, इसका मतलब होता है शांत, तो जो है एक तरह से काम जो है काम का मतलब भी शांत होता है, ठीक है। दूसरी सिनोनिम दिया है दोस्तों डिस्पायर। डिस्पायर मतलब होता है निराश करना, इसका जो है सिनोनिम नहीं, इसका विलोम बताना है आपको, एंटोनिम। तो इसका डिस्पायर यानी कि निराशा, जिसको जो है कोई आशा ही नहीं हो, तो इसका होप हो जाएगा, होप मतलब आशा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टू राइज, तो इसमें प्लीज़ लेट मी नो, इसमें क्या भरें कि जो है कंप्लीट सेंटेंस हो जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं भरना है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, तो कीमती का क्या हो जाएगा, बेकार यानी कि वर्थलेस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है स्ट्रेट, जो है स्ट्रेट का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि एकदम जो है साधारण, जो है बिल्कुल कुछ नहीं छुपाते हों, जो दिल में होता है वही उनके ज़बान पे होता है, यानी कि एकदम क्लीन व्यक्ति है ना, ट्रांसपेरेंट जिसे कह सकते हो। तो इसका क्रूड हो जाएगा, यानी कि कुटिल व्यक्ति, ठीक है। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, छिपाने का सिमिलर जो है हाइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रू फ्रेंड विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। तो ये एक तरह से किसका जो है आइडम्स है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है एक जो है ट्रू फ्रेंड जो होगा वो किसी भी कंडीशन में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी कंडीशन में वो जो है आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 88, इट वाज अ सीरियस ऑफेंस बट ही वाज अलाउड टू गो विथ अ वार्निंग। वो जो एक तरह से सीरियस घटना थी, लेकिन उसको जो है एक वार्निंग देके क्या कर दिया जाए, अलाउ, यानी कि लेट ऑफ, इसको लेट ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई कजिन फेल्ट एनोइंग विथ व्हेन ही सा द हैप्पीनेस हैपेंड ड्यू टू इग्नोरेंस, तो इसमें हिमसेल्फ भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एनी डिफिकल्ट टू ऑब्टेनिंग यू ड्राइवरिंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें क्या है इनकरेक्ट जो स्पेलिंग क्या है, तो फॉल्ट मतलब जानते हो, 200 बिल्कुल सही है। फूना, फूना का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु, ठीक है। तो ये भी सही है। फेवर, फेवर की स्पेलिंग गलत है, फेवर की क्या हो जाएगी, FAVOUR होती है फेवर, है ना। बाकी जो है FAUCET जो है फर्स्ट का मतलब होता है पानी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है 92, इसमें भी आपको जो है इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब को छांटना है। तो कह रहा है कि ए टाइम कम व्हेन गौतम बुद्ध बिगिन टू फील वरी विथ द लग्जरियस सराउंडिंग हिम।
तो इसमें विथ जो है नहीं लगेगा, उसके बिना ही काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक इसमें क्या आएगा, तो नेक्स्ट वीक इंटेंड टू विजिट माई कजिन, ये हो जाएगा, ठीक है। 94 में कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द 5 बुक दैट वाज लॉन्च यस्टरडे एट 5 विज्ञान भवन। तो इट वाज, दिस इज नहीं होगा, ये दैट वाज हो जाएगा, है ना। दैट वाज जो है एक तरह से गलत है ना। नेक्स्ट 95, तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसका जो है सिमिलर क्या हो जाएगा, एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना, ठीक है। 96 एक तरह से पैसेज वाला है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और पैसेज को पढ़ते जाना है और पैसेज को पढ़ के जो है आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन बिलीव अबाउट द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ डिजर्ट। तो इसको जब पढ़ेंगे तो अपने आप ही सब कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़े ही नहीं तो क्यों बताएं, आप पढ़िएगा तो देख लीजिएगा। अब थोड़ा जीके पे आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, तो इंद्र की होते थे। एलोरा की जो है महानतम ऐतिहासिक स्थल जो किस देवता का है, तो वो शिव का है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1885 में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसको जोड़ती है, तो नागपुर हैदराबाद को जोड़ती है। भारत की प्रथम विद्युत चलित जो ट्रेन है वो कब चली थी, तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कल्याण और पुणे के बीच में चली थी विद्युत, जिसे डेक्कन क्वीन कहा गया है ना। नेक्स्ट है ललित अकादमी का मुख्यालय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, न्यू दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का स्थल पाकिस्तान में है, तो ये दोस्तों हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीन हिंसा क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों इंतिफादा कहलाते हैं ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो है रन एंड रूइंस जो है सुनील गावस्कर की लिखी हुई पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और मधुमेह किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ कॉज डायबिटीज़, तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो है डायबिटीज़ होती है ना। नेक्स्ट है द कंट्री नोन अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस जो है कंट्री को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, तो वो है नॉर्वे, है ना। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी खोज किसने किया, तो रामजे ने किया। नेक्स्ट है द हीट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है इस्त्री कपड़े प्रेस करने वाला, तो उसमें जो है एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है, तो नाइट्रोम का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर है। FAO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तेंजिंग किस चीज़ से संबंधित है, तो माउंटेनिंग से, बिल्कुल सबको पता है, शेरपा तेंजिंग एडमंड हिलेरी, है ना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड तेंजाइंग नार्गे डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, है ना। तो ये तो होगा, सॉरी, कह रहा है कि हु एमंग ऑफ फॉलोइंग नोन एज अ फुहेर, यानी कि जो है फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता है, तो एक तरह से हिटलर को ये नाम मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर मतलब होता है म्यूजियम, ओल्डेस्ट म्यूजियम, है ना। तो कौन सा है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत, है ना, सबसे लंबा, है ना। नेक्स्ट है इसमें किससे डरबी किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो घुड़दौड़ से, हॉर्स राइडिंग से। गीता सेठ ये भी किस जो है किस खेल से संबंधित है, ये भी आ चुका है, स्कूनर से। नेक्स्ट है आपका शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण की, तो वो विश्वनाथ आनंद जी हैं, है ना। पोलो खेल जो है भारत के कौन से राज्य से उदित हुआ, तो मणिपुर से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जनरल साइंस को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि थर्मस की एक बोतल है जिसमें कॉफ़ी रखी हुई है ना, कॉफ़ी रखी हुई है, उसको पूरी तेज़ी से हिलाया जाता है, तो कॉफ़ी को अगर एक तरह से हम जो है सिस्टम समझें तो टेम्परेचर क्या होगा, तो कॉफ़ी का टेम्परेचर क्या होगा, तो वो जो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ा सा
बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कॉफ़ी को बहुत तेज़ी से हिला रहे हो, काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा होगा, हीट जनरेट तो होगी, तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालता है। प्रकोष्ठिक बल को हिंदी में कहते हैं रेडियल फोर्स। ठीक ठीक है। क्या चंद्रमा पर कोई कार्य करता है, यानी कि क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई काम करती है, तो कोई काम वो नहीं करती। ठीक है। कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु कौन सी गति करती है, तो ये एक तरह से रिटायर्ड मोशन करती है ना। रिटायर्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कौन सा मोशन करती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ द बॉडी वुड नॉट बी जीरो, यानी कि कहाँ पे जो है किसी बॉडी का वेट जो है जीरो नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, चिकने सतह पे अगर कोई चीज़ रखोगे तो उसका वेट तो होगा ही। ठीक है। बाकी जो है अर्थ के सेंटर पे रख दो और कोई चीज़ फ्री गिर रही है उसमें या स्पेस में, उन सब जगह उसका वेट जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्ट कि जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाता है तो उस पर विद्युत आवेश कितना होगा, तो +1.6 होगा। तो ये वही हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻, और 10⁻19 प्लस में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वासार, यानी कि एक क्वासार क्या है, तो एक तरह से पावरफुल सोर्स ऑफ रेडिएशन है। ठीक है। कह रहा है कि ऑन हीटिंग सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम हीट करते हैं सॉलिड को, तो वो सबसे पहले मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है, फिर वो जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जो है हम हीट करें तो डायरेक्ट जो है गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएं, तो उन्हें हम जो है सब्लिमेशन करेंगे, जैसे कपूर। तो चूँकि इसमें पीछे के फिनोमेना ये है कि वो होते हैं, वो लिक्विडफाई होते हैं, वो जो है जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विडफाई होंगे, लेकिन क्या होता है वो नैनो सेकेंड के लिए लिक्विडफाई होंगे और तुरंत जो है वेपर फेज में, यानी कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आप देख नहीं पाते हो, तभी जो है, नहीं तो वो भी लिक्विडफाई होते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए होते हैं ना। आप कभी कपूर जला के ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कला इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाई एप्लीकेशन ऑफ लाइट नोन एज, करा कि जब लाइट के माध्यम से हम जो है किसी इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। ठीक है। करा कि हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक द रीच द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सन, करेक्ट, सूर्य से जो है पृथ्वी पर आने में प्रकाश कितना टाइम ले लेता है, तो 8 मिनट ले लेता है। रेडियो एक्टिव को किस में मेजर करते हैं, तो जीएम काउंटर में मेजर करते हैं। कह रहा है कि मिरर यूज और रियर व्यू, पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा मिरर, तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिडक्टिव एनर्जी फ्रॉम अ करेंसी नोट, कह रहे कि अगर करेंसी नोट अगर ख़राब है, नकली है, नकली जाली, जो भी फर्जी कह लो, किसी ने जो है नकली बना के डाल दिया, तो बैंक वाले उसको चेक करते हैं तो कौन सी उस समय यूज करते हैं वेव, है ना। तो इसमें जो है अल्ट्रावायलेट वेव जो है होती है, अल्ट्रावायलेट वेव। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहे द मेजोरिटी चार्ज कैरी इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी होता है चार्ज का, वो क्या हो, कहाँ से होता है, तो होल से होता है। ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट लेवल, तो है 13.6 EV। ठीक है। वेन प्योर वाटर बॉयल विगोरियस द बबल दैट राइज टू अ सरफेस आर कंपोज प्राइमरी ऑफ, तो इसमें जो है जब वाटर बबल करेंगे तो जो है एक तरह से क्या राइज होगा, तो वाटर वेपर ही राइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म ऑफ बेसिक सोल्यूशन, तो वो दोस्तों NaOH है। NaOH को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगा और वो एक बेसिक सोल्यूशन भी बनाएगा। बाकी सारे एसिड हैं, HCl भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको घोलेंगे तो वो एसिड सोल्यूशन ही बनाएगा। कार्बोनिक एसिड है ना, ये सब मेथनॉल है, ये सारे जो है एक तरह से आपके एसिड बनाएंगे। ठीक है। लेकिन NaOH जो है क्षार बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो जो है रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन,
एक तरह से रेडियो आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन सा है, तो तीसरा वाला है, ट्राइटियम है ना। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन में जो हाइब्रिडेशन होता है कार्बन का वो कौन सा होता है, तो sp3 होता है, ठीक है। द एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार ड्यू टू, सूर्य और एक तरह से तारों में कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि संलयन करते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना कि फ्यूजन। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रोप, तो इसमें जो कौन जो है ऐसा है जो एलोट्रोप जिसका नहीं है, तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन ही ऐसा है, लेकिन करंट में इसका भी खोजा जा चुका है। तो फ्लोराइड, फ्लोरीन का है, ये सल्फर का भी बहुत देखे हो, फास्फोरस का भी देख लो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही है लेकिन कंसीडर किया जा रहा है ना। नेक्स्ट ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड आर नोन एज, जैसे गिंगर्ड रेगुलेट कहते हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है दोस्तों, तो CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। मीन मात्रा किसकी वजह से होती है, तो मरकरी की वजह से। अब द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट जो है हाइड्रोलाइज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव इज, इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो व्यक्ति जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो है दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज जो धागा धागा वागा खा लोगे आप तो बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट होगा, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स क्या है, तो वह है पेट्रोलियम गैस। बैकलाइट इज अ फॉर्म बाय अ कंडेंसेशन ऑफ फिनोल विथ, तो कह रहा है कि बैकलाइट जो है कंडेंसेशन फिनोल की कराते हैं, और किसकी कराते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड के है ना, इसमें जो है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है करें द टेम्परेरी एबव विच, सॉरी टेम्परेरी कराऊँ, द टेम्परेचर एबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि वो टेम्परेचर कौन है जिसके नीचे हम जो है प्रेशर देकर, जिसके ऊपर हम जो है प्रेशर देकर भी गैस को लिक्विफाई नहीं करा सकते, तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर है तो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज साल्ट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो है इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करते हैं फ्यूज साल्ट की, तो किसको प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो सोडियम को NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर वहाँ से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इमिशन ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है लाइट जो इमिशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको केमिलुमिसेंस कहते हैं ना। नेक्स्ट है इज यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, किसको किसका यूज जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे नॉट होना चाहिए क्योंकि नियॉन भी वही है, आर्गन भी है, तो इसलिए मैंने कुछ को किसी को नहीं किया है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वाटर रिएक्शन में मेटल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड ये बार बार होता है ना कि जो वुड रिएक्शन है उसमें किस मेटल का यूज करते हैं, तो ये सोडियम धातु का है ना। नेक्स्ट है पेरोक्साइड इफेक्ट आल्सो नोन एज, तो उसे खरोस इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्यूल, इसमें कौन नेचुरल फ्यूल का एग्जाम्पल है, तो CNG कंप्रेस नेचुरल गैस का। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कंप्रेस नेचुरल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो डायरेक्ट तो सिलेंडर में भरी नहीं जा सकती, तो उसको हम क्या कर, उसको जो है हमें कंप्रेस करके सिलेंडर में डालना पड़ता है, तो वही कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल लेते हैं, तो उसे एक तरह से CNG नाम यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस दे देते हैं नाम, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ फेनेफ्थलीन इन pH रेंज 8 to 9, यानी कि जो एसिडिक 8 to 9 8 पॉइंट क्या है, ये एक तरह से बेसिक है, तो बेसिक में जो है फेनेफ्थलीन का कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडियन क्रिकेट कैप्टन एक्वायर्ड 100 विन टू वनडे क्रिकेट, यानी कि किसने जो है भारत का ऐसा कौन कप्तान है जो 100 जो है आप ODI में अपना पूरा किया, तो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट एरोप्लेन जो जिसमें सोलर एनर्जी का यूज किया गया हो उसका नाम क्या था, तो एट्रोसेट
इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ था? भारत का पहला एटॉमिक एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? तो 1974 में पोखरण में, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक सबमेरिन, भारत की पहली जो है एटॉमिक सबमेरिन कौन है? तो अरिहंत है। क्वांटम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो मैक्स प्लैंक के द्वारा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की यूनिट जो है जूल है। द गैस हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी, कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे कम डेंसिटी रखती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने जो है नॉन टेक को पूरा का पूरा कवर किया है। अब जो है टेक्निकल का जो है नेक्स्ट जो है वीडियो पार्ट 2 में डाल दूँगा। आई होप जो है आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।